हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर बैरागी रिसर्च सेंटर। आप सभी को आज 5 अप्रैल 2025 की करेंट अफेयर के सेक्शन में आपका स्वागत है। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपको पता है कि इस करेंट अफेयर के सेशन में आपको आता है बैरागी मंत्र, करेंट अफेयर और पूछे गए प्रश्न के सारे भरमार। आज आपका जो होने वाला है बैरागी मंत्र में भारत के संविधान के भाग के बारे में, तो भारत के संविधान के भाग को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर 10 करेंट अफेयर देखेंगे। फिर उसके बाद 10 करेंट अफेयर देखने के बाद 10 जो है करेंट अफेयर जो आने वाला संभावित जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। और जो भी फ्रेंड्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो चले जाइए बैरागी रिसर्च सेंटर टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले बैरागी मंत्र में चलते हैं। बैरागी मंत्र में भारतीय संविधान के भाग आज हम लोग को देखेंगे। भारतीय संविधान के टोटल कितने भाग हैं? अगर भारतीय संविधान की भाग की बात करें तो भागों की संख्या टोटल कितनी है? 22 भाग हैं और 22 भाग है। और उसमें अनुच्छेद की संख्या कितनी है? टोटल अनुच्छेद 22 भागों में अनुच्छेद 395 प्लस अनुच्छेद है। और अनुसूची भी पूछा जाता है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूची की संख्या जो है वो 12 अनुसूचियां हैं। ये आप लोग को ये टोटल का टोटल इस सेशन में क्या होगा? हम लोग का कंप्लीट होगा। आज फिलहाल हम लोग 22 भाग को पढ़ेंगे और उसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला भाग 1 जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। इनके आर्टिकल्स की बात करें तो 1 से 4 तक के बीच में इनके आर्टिकल आएंगे। आर्टिकल इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको अनुच्छेद कहते हैं। नागरिकता सेकेंड भाग में है। ये जो अनुच्छेद होगा वो 5 से 11 तक के आर्टिकल में रहेंगे। नागरिकता के बारे में मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार रहने वाला है। नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 का विषय है और ये जो आर्टिकल इसमें 36 से 51 तक रहेगा। फिर भाग 4 के क में मूल कर्तव्य आता है जो कि 51 का क इसमें सिर्फ अनुच्छेद आएगा। फिर भाग 5 में संघ आएगा। संघ का जो अनुच्छेद 52 से 151 रहने वाला है। राज्य बोले तो राज्य में जो है राज्य 152 से 237 के बीच में राज्य आएगा आर्टिकल्स। आगे चलते हैं। आगे आपका 7वां जो है वो प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य जो हैं जो कि निरस्त कर दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये नहीं है अब। उसके बाद 8वां भाग की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र आएगा 8वां भाग, जो कि 239 से 242 इसमें आर्टिकल रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। 9वां भाग जो है पंचायतें आने वाली हैं। पंचायतें में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स? तो 243 आर्टिकल, 243 के क से 9 तक, ये याद रखिए, 243 के क से 9 तक। फिर 9 के क भाग में जो है नगर पालिका संबंधित है। इसमें 243 त से 243 य 6 तक आने वाला है। फिर 9 के ख में सहकारिता समिति आने वाली है। 9 के ख से सहकारिता समिति में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल? 243 य ज से य 9 तक आने वाला है। फिर भाग 10 की बात करते हैं तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो 243 के क के बीच में आने वाला है। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्य के बीच का संबंध जो कि 245 से 263 तक के आर्टिकल्स इसमें आने वाले हैं। नेक्स्ट आपका भाग जो है भाग 12 की बात करते हैं। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये जो है 264 से 300 के क तक के इसमें अनुच्छेद रहेंगे। और साथ ही साथ भारत के राज्य क्षेत्र, अगला जो भाग है 13वां, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन जो है वो अनुच्छेद 301 से 307 तक रहने वाला है। भाग 14 की बात करें तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा जो है वो 308 से 323 के बीच में रहने वाला है। भाग 14 के क की बात करें तो अधिकरण की बात करें 323 क से 323 ख तक रहने वाला है। निर्वाचन की बात करें भाग 15 में निर्वाचन आ जाएगा जो कि 324 से 329 तक इसमें आर्टिकल्स रहने वाले हैं। फिर उसके बाद करें 16वां भाग में कुछ वर्गों के बीच में विशेष संबंध की बात बोले तो 330 से 342 अनुच्छेद इसमें आने वाला है, तक अनुच्छेद आने वाला है। भाग 17 की बात करें तो इसमें राजभाषा आ जाएगा जो कि 343 से 351
तक के अनुच्छेद इसमें आएंगे। राजभाषा याद रखिएगा भाग 17। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध जो है वो 352 से 360 के बीच में होगा। प्रकीर्ण की बात करें 361 से 367 के बीच होगा। भाग 20 की बात करें, इसे संविधान संशोधन ये पूछा जाता है, संविधान संशोधन भाग कितना में, तो याद रखिएगा भाग 20 में जो है संविधान संशोधन है और वो जो है 368, याद रखिएगा 368 अनुच्छेद इसमें आते हैं। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है क्या चाहिए, भाग 21 की बात करें, अस्थाई संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध जो है 369 आर्टिकल से 392 आर्टिकल तक आएंगे। फिर भाग 22 की बात बोले तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये जो इसमें आर्टिकल जो है 393 से 395 आर्टिकल्स इसमें रहने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा जो भाग है अनुच्छेद आप लोग को बार बार, कल भी यही रिवीजन हुआ था, आज भी यही रिवीजन हुआ है। आई होप कि 2 बार और रिवीजन हो, 1-2 बार और रिवीजन हो तो ये क्या होगा, भाग आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अनुसूची और आर्टिकल्स में, अनुसूची और अनुच्छेद में, और उसको भी हम लोग कल क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए पहले अनुसूची को लेंगे और साथ ही साथ एक साथ हर एक को कंबाइन करते हुए लेके बढ़ते जाएंगे। इसमें जो टॉपिक है बैरागी मंत्र में हमने भाग पढ़ेंगे, भाग के बाद इससे बाद अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, अनुसूची पढ़ेंगे, फिर अनुसूची के बाद जो है अनुच्छेद पढ़ेंगे। आई होप कि ये लगातार हम लोग कम से कम 1 वीक तक करते रहेंगे। 1 वीक से इसमें कंबाइन करते करते हम लोग पॉलिटी का एक अच्छा बेस यहाँ से तैयार कर लेंगे। चलिए आज का चलते हैं करंट अफेयर में। आज जो है 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल, उससे पहले आपका एक छोटा सा कोटेशन सुनिएगा जो कि आपके शरीर में एनर्जी का काम करेगा, मोटिवेशन समझिए। कह रहा है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, विकल्प आपको बहुत मिलेगा मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर आपके अंदर एक संकल्प है कि हमको इस चीज़ को हासिल करना है तो ज़रूर 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 एक ना एक दिन आप उस चीज़ को हासिल कीजिएगा। वो संकल्प होता है, उसकी तरफ काम करना, वो संकल्प जो लिए हैं उसके प्रति काम करना, तब आपके मार्ग के साथ साथ मंजिल तक भी आप पहुंच सकते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए विकल्प बहुत आपको मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, और अब मंजिल पाने के लिए एक ही संकल्प काफ़ी है, हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं, आज है 5 अप्रैल 2025, जिसके दैनिक समसामयिक जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला आज का करंट अफेयर ये है, कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन बी, हंगरी हो जाएगा। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग, मतलब यूरोपीय राष्ट्र अलग हो चुका है यहाँ से, हमेशा याद रखिएगा। और ये जो है इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध संग्रहालय, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। इसको कहते हैं आईसीसी का जो स्थापना हुआ था वो कब, 1998 ईस्वी में। ये रोम की संधि के बाद ये मतलब आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा। 2002 में जाके ये रोम की संधि से हुआ, 2002 में जाके स्थापना हुआ, ये भी याद रखिएगा। संधि हुआ 1998 में, फिर 2002 में जाके आईसीसी की क्या हुआ, स्थापना किया गया। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है क्या कहाँ है, द हेग में है, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में है। कोई दिक्कत, द हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। द हेग कहाँ है, नीदरलैंड। इन सभी डाटाओं को आप सभी याद रखिएगा अच्छे से, ठीक ना। और आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है, हंगरी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे। यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, यही है मनोज कुमार। इन्हीं का हाल ही में क्या हो गए हैं, दिवगति हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक अभिनेता थे और इनके बहुत सारे देशभक्ति कह सकते हैं मूवी वगैरह सब आपने देखा होगा, जैसे क्रांति, रोटी कपड़ा मकान, पूरब एंड पश्चिम, ये सारे के सारे जो मूवी है इनका जो है
ये मनोज कुमार जी का ही है, बिल्कुल याद रखिएगा। और एक 2 पॉइंट इसमें याद रखिए, मनोज कुमार को दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, फाल्के पुरस्कार जो है वो कब मिला था? 2015 में मिला था, ठीक ना, कब मिला था? 2015 में मिला था। और एक भारत के दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री, याद रखिए क्या नाम है उसका? पद्मश्री। ये पद्मश्री जो है कब मिला था? 1992 ईस्वी में पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। कोई दिक्कत आप सभी को? बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक अभिनेता था। आगे की ओर चलते हैं। आगे का आपका प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा, जो अंकटाड के द्वारा एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स जारी किया जाता है अंकटाड के द्वारा, और इसमें कह रहा है कि कौन सा स्थान मिला है भारत को। तो याद रखिएगा अंकटाड, सबसे पहले समझने की बात है कि आप इसको समझते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यवसाय और व्यापार और व्यवसाय संबंधित है अंकटाड। और इंडिया का इसमें रैंक जो है, इंडिया का रैंक जो है इसमें 36वां है। ये डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक ना, और कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत बढ़िया आप सभी का प्रश्न है। आगे की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किसने मनाया है? याद रखिएगा, हमारी परंपरा और हमारी विरासत कार्यक्रम किसने मनाया है? तो हमारी परंपरा और हमारा विरासत जो कार्यक्रम है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है, ये याद रखिएगा। और किसके सहयोग से? झारखंड के सहयोग से, ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो है भगवान बिरसा मुंडा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से, हाल ही में DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इससे किसके सहायता से विकसित किया गया है? तो याद रखिए किसकी सहायता से इसको विकसित किया गया है। जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी इसका आंसर कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल की सहायता से इसे विकसित किया गया है, MRSAM, ये याद रखिएगा। MRSAM, M4 याद रखिए मीडियम, R4 रेंज, S4 सरफेस, 2 एयर मिसाइल, तो याद रखिएगा MRSAM, मारसैम का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगा, जिन्हें DRDO ने इजराइल के साथ मिलकर इसका सफल परीक्षण किया है, ये याद रखिएगा। आप लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ में अगर और कुछ भी प्रश्न हो तो याद रखिए इजराइल का कुछ है। इजराइल की अगर आपको बोला जाए संसद का क्या नाम है? इजराइल के संसद का क्या नाम है? इजराइल के संसद का नाम निसेट नाम है। यहाँ पे जस्ट आपको हर एक चीज़ निसेट, और इसकी मुद्रा क्या है? याद रखिए निसेट, इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा की बात करें तो इजराइल की जो मुद्रा है वो क्या है? जल्दी बताइए, पूछा जाता है न्यू शकेल, ये याद रखिए न्यू शकेल यहाँ की मुद्रा है इजराइल की। और सेकेंड जो आपसे पूछा जाएगा तीसरा, यहाँ पे PM अभी कौन है? PM वही है नेतन्याहू, याद रखिएगा नेतन्याहू जो यहाँ के PM है। और इसमें धर्म कौन सा है? धर्म भी याद रखिएगा, धर्म कौन सा है? यहूदी धर्म है, ठीक ना। और ये एक पर्व मनाता है, उनका क्या नाम है? हुनुक्कर पर्व, याद रखिए हुनुक्का पर्व मनाया जाता है इन्हीं के द्वारा। हुनुक्का त्यौहार जो है मनाया जाता है इसी के, यहूदियों के द्वारा हुनुक्का त्यौहार मनाया जाता है। इतना चीज़ आप लोग इजराइल के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रंगोली बिहू कहाँ आयोजित किया गया? उत्सव रंगोली बिहू जो है कहाँ आयोजित किया गया? सबसे पहले आपको बिहू कहाँ का है? असम का है, असम में आयोजित किया गया। असम में जो है 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। बिहू जो है वो कितने प्रकार के बिहू हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के बिहू हैं। पहला बिहू अगर कहा जाता है ये माघ बिहू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला बिहू माघ बिहू। दूसरा बिहू जो होता है वो क्या होता है? बैसाख बिहू। फिर तीसरा बिहू जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, काटी बिहू।
कौन सा बिहू? काटी बिहू। किसी को कोई परेशानी? यही जो इस बार जो है अभी जो है ये रंगोली बिहू जो है इस बार मनाया गया है, और रंगोली बिहू असम के द्वारा बनाया गया है। तो ये बैसाख बिहू के समय में बनाया जाता है रंगोली बिहू। तो ये याद रखिएगा, बैसाख बिहू के समय में रंगोली बिहू मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, बीज की बुआई, रोपाई, फसल आगमन के लिए ये रंगोली बिहू मनाया जाता है असम में। तो असम आप लोग को इतना चीज़ याद है ना कि नहीं याद है? और बरगुम्बा फेस्टिवल भी असम में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक ना। जौनविल मेला भी असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला भी, कामाख्या मंदिर जो है वहाँ पे, कामाख्या माता की मंदिर जो है, अम्बुबाची मेला उसी मंदिर में मनाया जाता है। इतना चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक, युवा स्पार्क के जो संस्थापक हैं, क्या नाम है उसका? आकर्ष श्राफ। याद रखिए क्या नाम है? आकर्ष श्राफ को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस श्रेणी में कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में। याद रखिए किसमें? प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में। तो आकर्ष श्राफ जो है फाउंडर है किसके? तो याद रखिए आकर्ष श्राफ जो है फाउंडर है किसका? युवा स्पार्क का, समझ गए। और यह राष्ट्रीय युवा पुरस्कार इनको मिला है जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, क्योंकि आंगनवाड़ी में डिजिटलीकरण करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा आकर्ष श्राफ को। तो आंगनवाड़ी से संबंधित ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। आप लोग से एक प्रश्न है, आंगनवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? आंगनवाड़ी कब से शुरू है ये आप लोग को बताना है, जल्दी बताइए। आंगनबाड़ी कब से शुरू है? आप लोग कमेंट करके जल्दी इसमें कब से शुरू हुआ ये आप लोग कमेंट करके पूरी डिटेल के साथ आंसर जरूर लिखे कमेंट में। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय सेना ने बटाली क्रिकेट, फिर से सुनिए, बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है भारतीय सेना के द्वारा बटाली क्रिकेट का आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया? याद रखिएगा वो किया गया लद्दाख में किया गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, कौन से स्टेडियम भी याद रखिए लद्दाख में, एक नाम है जुबड़ स्टेडियम। जुबड़ स्टेडियम में ये आयोजित किया गया जुबड़ स्टेडियम में क्या हुआ? इसका आयोजन किया गया, ये याद रखिए। टोटल इसमें टीम अगर पूछा जाएगा तो इसमें टीमों की संख्या कितनी है? 13 टीम है अगर पूछ दिया है तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की आपकी चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग, फिर से सुनिए, कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह है कहाँ पे? ओडिशा में है, याद रखिएगा ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है, ठीक ना। और इसी को जो है कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान रखा गया है, इन्हीं को। कोई दिक्कत? यहाँ पे पहला स्थान टॉप पे ये है, दूसरा स्थान दीनदयाल बंदरगाह का जो गुजरात में है, ठीक ना। इतना चीज़ आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो याद रखिएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो आपका बजट जो हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6,839 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया है, ठीक ना। और ये सीमावर्ती राज्यों में करता है जहाँ पे अपराध नियंत्रण हो सके, आजीविका बेहतर हो सके, जीवन स्तर सुधर सके, वहीं पे इस क्या कहते हैं ये बजट पेश करता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका टोटल का टोटल 10 प्रश्न करेंट अफेयर था आज का। और आज जो है अब आपका जो होने वाला है एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न, जो कि 10 हम भी ये प्रश्न लेते हैं, पर डे लेते हैं 10-10। तो आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, हाल ही में देखिए क्या लिखा हुआ है। और जो भी फ्रेंड्स इनका ये PDF चाहते हैं, ज़रूर PDF आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप बैरागी रिसर्च सेंटर पे, वहाँ से आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से आपको PDF
प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फ्रेंडों के साथ शेयर भी अवश्य करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिए रुद्रम का किया है। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट परी जो है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो जे ब्रिजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जो है उत्तर प्रदेश के हथरस में जो भगदड़ मचा था उसके जांच के लिए आयोग गठन किया गया है, उसका अध्यक्ष कौन बनेगा? जे ब्रिजेश श्रीवास्तव। आगे चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो वो स्वदेशी हल्का टैंक से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो याद रखिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? महाराष्ट्र को चुना गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में पोलारिस ड्रोन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो पोलारिस ड्रोन जो मिशन है वो घोषणा किसने किया है? स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को जो है पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच घोषित किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल्स द फास्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? वो रूस का ये सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में गिग वर्कर विधेयक लाने वाले देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा राजस्थान है। राजस्थान के द्वारा गिग वर्कर विधेयक लागू लाया जाएगा। आगे चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न जो है, हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है टाटा असिस्टेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई होप कि ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपसे उम्मीद है कि जो भी इस परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।